मैंने शहबाज शरीफ को हराया, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। मैंने शहबाज शरीफ को हराया, मेरा इलेक्शन कमीशन वाले जो मैंने सर आपका मुकम्मल तारुफ क्या? अजीम पहाड़ NA 123 से जो पुलिस वाला जुल्म करता है उसकी तस्वीर बनाओ, उसकी फिल्म बनाओ, मैं उसका केस लड़ूंगा। ये याद रखेंगे, इनकी तस्वीरें बनाओ। और कहाँ जाएंगे? हम वकील हैं, इन्होंने हमसे जमानतें करवानी है, ये आए लेके ये तस्वीरें बनाओ। ये नौकरी करने के कारण नहीं छोड़ूंगा मैं, इंशाल्लाह। और ये देखें इनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। और अभी ये यहाँ पे बात कर रहे थे। काजी फैजी साहब, तू बहुत गंदा इंसान निकला है। और काजी फैजी साहब, तू आ गया, तू तो दज्जाल से भी बुरा है। और खुदा के लिए इस मुल्क का सोच, तेरे बाप को भी मैं जानता हूँ, जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। बाद में जब पाकिस्तान बनने लगा तो कहते उनको साथ देना शुरू कर दिया। शरेआम पुलिस और एस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में डाका मारा गया है अवाम के मंडेट पे। 8 फरवरी का इलेक्शन विन किया। आपके मीडिया में मुझे दिखाया जा रहा था कि मैं किस तरीके से मेरी लीड जा रही थी। और जो चोर आजम है, जो इस वक्त जिसको वजीर आजम लाया जा रहा, वो हार रहा था मेरे से, हर पोलिंग पे हार रहा था। फिर क्या होता है, वही एस्टेब्लिशमेंट, वही गद्दार, वही जर्नल जिन्होंने मुल्क पे शबे खून मारा, उन्होंने आकर ये जो काजी फाइज ईसा है, इससे बड़ा कोई नहीं, जिसने अदलिया का सत्यानाश कर दिया। इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अवाम की डाका मारा है। हम उस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं जहां से हमें पता है इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ बिकता है। अब चैलेंज देने का फायदा नहीं, क्योंकि 2 जज सिर्फ हाईकोर्ट में बिठाए हैं। यहाँ 500 पिटीशनें आनी है इलेक्शन की, वो 10 साल तक फैसला नहीं कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली आनी थी और यहाँ पर कुछ लोग आए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी आए और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अफजाल अजीम पहाड़, जो कि मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, ये बताएं कि ये क्यों गिरफ्तारियाँ क्यों? सर, मैं आपको एक बात बता दूं, 1970-71 का इलेक्शन हुआ, इसी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, उसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान की जगह हमें बांग्लादेश मिला। 1977 में जुल्फकार भुट्टो ने इसी तरह का इलेक्शन करवाया था। 3 माह हुकूमत चली थी, मैं आपको साफ बता दूं। अब भी ये हुकूमत नहीं चल सकती। काजी फैजी साहब, तुमने बहुत बड़ी ज्यादती की है कौम के साथ, तुम्हें मैं बता रहा हूँ। एक वकील होने की हैसियत से तुम्हें कह रहा हूँ, काजी फैजी से इस्तीफा दे दो। तुमने जिलोख्वार कर दिया, तुमने बाकी नजवी की जजमेंट को जो खत्म किया, जो इमरान खान का निशान छीन लिया, तुमने उसका जनाब पार्टी छीन ली उससे, लेकिन फिर भी लोगों ने अपना मैंडेट इमरान खान को दिया। इमरान खान के कैंडिडेट्स को, उनके निशानों को तलाश कर करके लोगों ने कैंडिडेट, फिर भी जो आरोप ने किया, मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हैं, फॉर्म 45 और फॉर्म 48 मेरे पास पड़े हैं। हम इनको इंशाल्लाह चैलेंज कर रहे हैं। और चैलेंज देने का फायदा नहीं, क्योंकि 2 जज सिर्फ हाईकोर्ट में बिठाए हैं। यहाँ 500 पिटीशनें आनी है इलेक्शन की, वो 10 साल तक फैसला नहीं कर सकेंगे। हमने बार ने, अब मैंने करारदाद दे दी है, 5 तारीख को फिक्स कर दी है। बार इंशाल्लाह निकलेगी बाहर और हम करेंगे हर शहर जज के पास जो है वो फॉर्म 45 आए, फॉर्म 48 भी आए, फॉर्म 47 भी आए। जहाँ रद्द बदल किया गया है इलेक्शनों के अंदर, कैसा लाई 1 लाख वोट से जीत रही है, प्रेस 60,000 वोट से जीत रहा है। लेकिन अफसोस के साथ मेरे पास वो फॉर्म पड़े हैं, फॉर्म 45, जमात इस्लामी, तरीके लब्बैक, जमीयत उलमा पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, हमारे फॉर्म 45 मिलते हैं, और वो फॉर्म 45 नहीं मिलता। ये हुआ मुल्क के अंदर धांधली। 1 लाख वोट वाला वो हराया गया, 1 लाख वोट से जिसकी लीड है उसको हराया गया। पहाड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पहाड़ साहब, ये शिकस्त हो गई, आप एहतजाज क्यों? शिकस्त का सामना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 फरवरी का इलेक्शन विन किया। आपके मीडिया में मुझे दिखाया जा रहा था कि मैं किस तरीके से मेरी लीड जा रही थी। और जो चोर आजम है, जो इस वक्त जिसको वजीर आजम लाया जा रहा, वो हार रहा था मेरे से, हर पोलिंग पे हार रहा था। फिर क्या होता है, वही एस्टेब्लिशमेंट, वही गद्दार, वही जर्नल जिन्होंने मुल्क पे शबे खून मारा, उन्होंने आकर ये जो काजी फाइज ईसा है, इससे बड़ा कोई नहीं, जिसने अदलिया का सत्यानाश कर दिया। इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अवाम की डाका मारा है, और इस डाके को हम कबूल नहीं करते। 9 तारीख के जो इनके फॉर्म हैं, हम उनको कबूल नहीं करते। ये 47 फॉर्म ये आर्मी के जारी करदा हुआ है, ये एस्टेब्लिशमेंट के जारी करदा है। अवाम ने हमें 45 का दिया फॉर्म, जिससे हम इलेक्शन विन कर चुके हैं। हम इनके ये महीनों की असेंबली नहीं, ये हफ्तों की और दिनों की असेंबली है, ये चोर और डकैतों की असेंबली है। इनको इंशाल्लाह ताला हम चलने नहीं देंगे।
वो वक्त दूर नहीं है कि अब हम बीइंग एक कानून का एक मैं भी तालिब इल्म हूं, हमने इंशाअल्लाह ताला आइन को बचाना है। जब भी इस मुल्क के ऊपर आइन के ऊपर शबे खून मारा गया तो वकला ने साथ दिया, और इंशाअल्लाह ताला आज भी हम खड़े हैं, हम उस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं जहां से हमें पता है इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ बिकता है, मगर फिर भी हम उम्मीद लगाए खड़े हैं। इसी तरह फैजी साहब वहां बैठा रखा है, इन्होंने अपना एक बैटमैन बैठा रखा है। इसी तरह इन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना एक बैटमैन बना रखा है जिसको हम मुंशी कहते हैं। हमें इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं, मगर वो अदारे तो हमारे हैं, हम उन अदारों में जाते हैं। हम अपने अदारों से, मैंने दरख्वास्त भी दे रखी है, आज तक मेरी एप्लीकेशन का नंबर 411 है। 411 वैसे भी रिकवरी में आता है। वो मेरा मुल्जम जोन सा है, शबाज शरीफ है, उससे मेरी ये रिकवरी होनी है फॉर 47 फार्म जो इन्होंने चोरी किया, 45 चोरी किया, 49 चोरी किया। पाठ साहब और बाजा साहब, आप बात कर रहे हैं कि चोरी हुई और अदालत के ऊपर भी आपको एतराज है, तो फिर कहाँ से आप जाके ये कौन सा फोरम इस्तेमाल करें? बाजा साहब बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। लफ्ज चोरी छोटा लफ्ज है, ये शरेआम पुलिस और एस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में डाका मारा गया है अवाम के मंडेट पे। और ये जेल में रख लो एस्टेब्लिशमेंट वालों और पुलिस वालों, मैं पूरी कौम से ये कहूंगा कि ये जो पुलिस वाले आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, इनकी तस्वीरें बनाओ, इनकी फिल्में इकट्ठी करो। आने वाले वक्तों में हम इनसे हिसाब लेंगे। ये गैर कानूनी इकदाम किनके कहने पे कर रहे हैं, किस एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे ये कर रहे हैं, ये किनके कहने पे हम कौम के साथ जुल्म हुआ है। हम इनको मैंडेट जो चोरी किया है वो नहीं लेने देंगे, ना हजम होने देंगे। इंशाल्लाह मंगल को हमारी हाई कोर्ट के अंदर तहरीक का आगाज हो रहा है। इंशाल्लाह वकला बाहर निकलेंगे और पूरे मुल्क को बचाएंगे और आईने पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। काजी फैजी साहब, तू बहुत गंदा इंसान निकला है। हम तो मुसलमान तकवा रखते हैं कि अल्लाह ने ईसा अलैहि सलाम को भेजना है, और काजी फैजी साहब तू आया तो दज्जाल से भी बुरा है। और खुदा के लिए इस मुल्क का सोच, तेरे बाप को भी मैं जानता हूँ जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, बाद में जब पाकिस्तान बनने लगा तो कहते उनके साथ देना शुरू कर दिया। और चलते सूरत की इस्लामी करने वाले काजी फैजी साहब, ना तुझे एस्टेब्लिशमेंट उठा सकती है, ना ये अदारे बचा सकते हैं। जब हम वकला निकलेंगे किस कौम के लिए, तो तुम्हें कोई, हमने तो इफ्तिखार को कुर्सी से निकाला था, फौजी एक ने हमने कुर्सी में बिठाया था, कहीं ये ना हो हम वकला निकले और तुझे कुर्सी में उठा के फेंक दे। तुमने बहुत बड़ी बेगैरती है, कौम के साथ नाइंसाफी की है, कौम के मैंडेट पर डाका डाला है तुमने। काजी साहब का तो इसमें कोई किरदार नहीं है। काजी साहब का किरदार है। देखिए बाकी नकवी ने, देखिए नहीं मेरी बात सुन, पिटीशन में एक पिटीशन फाइल हुई, यहाँ बाकी नजीब साहब ने फैसला किया नहीं, आरओ जो है वो सहन जजेज होंगे, काजी फैसले से ना वो खत्म कर दी। नहीं उसने एस्टेब्लिशमेंट नहीं, एस्टेब्लिशमेंट और जो लोग 16 MP ऑर्डर इशू करते रहे हैं उनको बना दिया हमारा आरओ। क्या करते हो? और यार पिशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दी इमरान खान की पार्टी, काजी ने क्यों खत्म की रात को? ये काजी बुज़दिल आदमी है। काजी तुम्हें हिसाब देना होगा हमारा। हम वकला निकल पड़े और इंशाल्लाह पूरी कौम को मेरा पैगाम है, निकलो निकलो, हम आपके साथ है, वकला निकलेंगे और दिलेरी से निकलेंगे। हम नहीं डरते ना पुलिस से ना एस्टेब्लिशमेंट से, हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो भी है हम करेंगे। इन पुलिस वालों की तस्वीरें बनाओ, जो पुलिस वाला जुल्म करता है उसकी तस्वीर बनाओ, उसकी फिल्म बनाओ, मैं उसका केस लड़ूंगा। ये याद रखेंगे, इनकी तस्वीरें बनाओ। और कहाँ जाएंगे? हम वकील हैं, इन्होंने हमसे जमानतें करवानी है, ये आए लेके, हम जानते हैं इन सबको, हम करेंगे, हम वकील हैं। इन पुलिस वालों की तस्वीरें बनाओ, ये नौकरी करने के कारण नहीं छोड़ूंगा मैं इंशाल्लाह। इनका उम्र वक्त तक मैंने नहीं छोड़ा। सर वकला को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन से वकला? सर आ गए कौन से? गिरफ्तार करने आ जाओ, लाओ ब्रांड ले आओ, कितने ब्रांड ले नहीं जाना, मार के ले जाओ। पंजाब की मदद करना चाहते हैं आप लोग करें। हम एक ही नारा लगाते हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान। अब गिरफ्तार कर लिया गया और ये देखें इनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। और अभी ये यहाँ पे बात कर रहे थे और उस दौरान इंटरव्यू हुई, उनको जो है ज़ेरे हिरासत ले लिया गया है। आप ये देखें कि जो शख्स भी यहाँ पे आके बात करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये देखें
पाकिस्तान के लिए आप तो वकील हैं। हम नहीं रुकने वाले। हम इंशाअल्लाह ताला वो वक्त तो नहीं है जब हम पंजाब पुलिस का मुकाबला करेंगे। हम मैंने शबाज शेख को हराया, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ये देखें नाज़रीन, ये देखें नाज़रीन, ये अभी बात कर रहे थे और उसी दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखें ये अभी यहाँ पे तनकीद कर रहे थे काजी फाइज़ साहब और पुलिस जो है वो एक्शन में आती है और ये देखें इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार किया है कि शहबाज शरीफ को मैंने हराया है। अच्छा, मैंने शहबाज शरीफ को हराया। मेरा इलेक्शन कमीशन वाले को जो मैंने सर आपका मुकम्मल तारुफ क्या? अजीम पहाड़ NA 123 से मैं जीता हुआ हूँ। मुझे हरवाया है इसने। इंशाअल्लाह धांधली का साथ लेंगे। बाजवा साहब क्यों गिरफ्तार किया गया आपको? सर ये तो आपको इंटरव्यू देना आपके गल पड़ गया। नहीं गल पड़ा, मैं कुर्बानी दूंगा। पाकिस्तानी होना हमारे लिए, पाकिस्तानी होना हमारे लिए अज़ाब बना दिया है। और ये लोग हमारे मुल्क के साथ गद्दारी कुर्बानी के लिए तैयार है। ले जाए जहाँ लेके जाना है। सर आपको वारंट दिखाया कि आपको खुद मुकला है। आज मुकला की तारीख शुरू हो चुकी है। सर ये किसके कहने पर गिरफ्तार कर रहे हैं आपको? कौन है इसके पीछे? ये देखें नाज़रीन, कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये देखें नाज़रीन, वो प्रिजन वैन से भी जो है इमरान खान साहब के हक में नारे लगा रहे हैं।